जौनपुर में सपा प्रत्याशी की गाड़ी पर हुए पथराव में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि मंगलवार की देर रात सपा प्रत्याशी रागिनी सोनकर के पिता की गाड़ी पर पथराव हुआ था। रागिनी सोनकर के पिता आजगरा विधानसभा सीट से विधायक हैं। वो बेटी के चुनाव प्रचार से लौट रहे थे। मछली शहर में कुरनी पुल से पहले उनके गाड़ी पर पथराव शुरू हो गया। पथराव के कारण उनकी गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई थी। कैलाश सोनकर ने बताया कि किसी तरह उनके ड्राइवर ने वहां से गाड़ी निकाली। इसके बाद वो सीधे सिकरारा थाना पहुंच गए। थाने में पहुंचकर उन्होंने तहरीर दी। इस दौरान उन्होंने सुरक्षा की भी मांग की। उनका कहना था कि हमला किसी सुनियोजित साजिश के तहत हुआ है। एसपी देहात शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि शराब के नशे में दीपक चौहान और करण चौहान ने कई वाहनों पर पथराव किया था। इसी दौरान विधायक की गाड़ी पर भी पथराव हुआ। पथराव के कारण गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। हालांकि इस घटना में कोई चोटिल नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि दीपक चौहान को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके साथी की भी तलाश की जा रही है। घटना के पीछे कोई चुनावी कारण नहीं है। डॉक्टर रागिनी चौहान जो मछली शहर विधानसभा से प्रत्याशी हैं, उनके पिता विधायक अजगरा वाराणसी श्री कैलाश सोनकर द्वारा बीती रात में यह सूचना दी गई कि जब वे मछली शहर विधानसभा क्षेत्र से प्रचार के बाद वापस लौट रहे थे तो रात में लगभग 11 बजे के आसपास सिकरारा क्षेत्र में मुख्य मार्ग पर किसी अराजक तत्व के द्वारा उनकी गाड़ी के ऊपर पत्थर फेंके गए, जिसमें गाड़ी के शीशे टूट गए। इस घटना की उन्होंने लिखित सूचना दी, जिस पर तत्काल अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और इस घटना का पुलिस ने तत्काल त्वरित कार्रवाई करते हुए इसकी पूरी जांच करके इस घटना का पर्दाफाश कर लिया है। और जांच से यह तथ्य प्रकाश में आया कि वहीं पास के ही गांव कुरनी डीवा का रहने वाला दीपक चौहान अपने एक साथी करण चौहान के साथ मजदूरी करके वापस लौट रहा था और ये लोग काफी शराब पिए हुए थे। शराब के नशे में मुख्य मार्ग से गुजरने वाली कुछ गाड़ियों पर इन्होंने पथराव किए थे। उसमें कुछ अन्य गाड़ियों पर भी पत्थर लगे थे और श्री कैलाश सोनकर जी की गाड़ी पर भी पत्थर लगे थे और इन्होंने अपना ये जुर्म स्वीकार किया है और इसमें दीपक चौहान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इसके अन्य साथी करण चौहान को भी शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस घटना के पीछे किसी अन्य प्रकार के किसी भी मोटिव का होना जांच से नहीं पाया गया है।